हो, वो योग क्या जिसमें परमात्मा साक्षात्कार न हो, वो ज्ञान क्या जिसमें तत्व बोध न हो, वो हमारा कर्म धर्म क्या जिससे भगवान से प्रेम न हो। जहां भी हो, जैसे भी हो, जो भी हो, सब का लक्ष्य मनुष्य शरीर प्राप्त होने का है कि अब इस संसार चक्र से, बंधन से हम छूट जाए। आए तो मुक्त, देखो बगीचा है, दो भ्रमण कर रहे हैं, एक पूरा जानकारी करके आनंद ले रहा है, वो एक भूला हुआ घबरा के भटक रहा है। ये मिटाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। भगवान को भूल करके जगत को सत्य मानकर हम भटकते चले जा रहे हैं। भय पर भय है, और जो जान गया भगवान को तो निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया, निशोक हो गया, और उसके लिए दसों दिशाएं आनंदमयी हो गई। हम सब भगवान के हैं। हमारा सबका एकमात्र लक्ष्य है कि हम भगवान का भजन करते हुए, धर्म पूर्वक आचरण करते हुए इस जन्म में कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। बिल्कुल कुछ और सुहाई ही नहीं दे रहा। बस एक बात है, चूक गए तो अगला समय जो आने वाला है कलयुग का, वो आपको शांति, सुख, धर्म, भजन देखते जाओ। अभी बहुत धर्म की अनुकूलता है, बहुत अनुकूलता है धर्म की। आगे चलकर ऐसा समय आने वाला है कि आप राम कृष्ण हरि बोल नहीं सकते। जैसे अभी आप जो वर्ण व्यवस्था, आप बोल नहीं सकते। आप बोलोगे तो आपके ऊपर, हाँ बच्चों ने भी किसी स्कूल में पाठ कर दिया जय श्री राम से रिलेटेड कुछ, हाँ तो बच्चों को निकाल दिया। इस पर ये इंदौर ही घटना है। हाँ तो इस तरह बिल्कुल, की चीजें शुरू तो हो गई। हाँ बिल्कुल। इसलिए बस ये जन्म भगवान को अर्पित करके निकल चलो। ये कलिकाल महाराज का जो विस्तार हो रहा है ना, ये धर्म कर्म ग्रंथ सब लुप्त हो जाएंगे, सब लुप्त। आप देखो, ऐसे धर्म ग्रंथ को ऐसे करना, सुना होगा, भला सोचो। अरे हो, जिसमें भगवान का पावन चरित्र है, भगवान का नाम है, ऐसे कितना नीच प्रवृत्ति जागृत हो गई, कितनी नीच बुद्धि हो गई। ऐसे अपमान, नहीं, नहीं। राक्षसी बुद्धि क्या होती? कुछ न माने मातु पिता नहीं देवा, साधुन ते करवा में सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते निश्चर सम जानो प्राणी। बड़ा बस भगवान कृपा करे और मन भगवान में लगे और ये जन्म भगवान को समर्पित हो जाए। नहीं तो अब होश में, अब ये बोलना कि आप वो बोल नहीं सकते, उनको संभाल के, बहुत संभाल, वो महापुरुष है, उन सबसे परे हैं। अब उनका चरित्र दर्शाने के लिए दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष, नहीं होते? तो जब ये दिखाया जाता है कि इतने अंधेरे से वो इतने महान प्रकाश में पहुंचे, बस आप ये नहीं बता सकते अंधेरे की बात। अगर वो आपने कहा तो आप दंड के अधिकारी हो जाएंगे। तो चरित्र तो, महीना तो तभी पूरा होगा जब दोनों पक्ष होंगे ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तभी उत्साह बढ़ता है। अच्छा, इतना गिरा हुआ व्यक्तित्व इतने ऊंचे स्थान पर पहुंच सकता है, तो हम भी पहुंच सकते हैं। उत्साह आता है कि नहीं आता? देख लेना, सबे देख लेना, आगे आएगा। घेर के जैसे पशु को मार डाला जाता है, हिंसक पशु को, अच्छा नहीं मार डाला गया? क्या है ये? थोड़ा थोड़ा नमूना तो आने लगा। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, अभी 5,500 हुआ होगा, तो थोड़ा थोड़ा तो वानगी आने लगी। अरे भाई, व्यक्ति वेशधारी है, आपको शंका है? दिन में उसकी जानकारी करो, कहां से आया है, कौन है, क्या है, उसका पूरा रिकॉर्ड देखो, या सरकार को समर्पित कर दो। ये पशुओं की तरह हिंसक जीवों को जैसे घेर के मार डाला जाता है, ऐसे हुआ ना? जी। हाँ, ये अब क्या हो रहा है, अब क्या समझाओगे? तो भजन कर लो और जीवन को सार्थक कर लो भगवान को समर्पित करके, नहीं तो आगे जो समय आने वाला है, अभी तो ये तो समझो जैसे बादल आ गए हो, वर्षा हो रही हो ऊपर से नीचे तक, अभी थोड़ी धर्म की अनुकूलता छा गई। आपके वचनामृत का बहुत प्रभाव पड़ रहा है खासतौर पे युवाओं पे। ये आप लोगों की कृपा है कि आप लोग हमारी बात सुन रहे, हमारी बात मान रहे। नहीं, नहीं, वो यूट्यूब वगैरह के माध्यम से जो चीजें निकल रही है, छोटे छोटे क्लिप्स वगैरह, उसको देख के युवा भी उनको बहुत अच्छा लग रहा है और बातें करते हैं। हम भी भगवान से यही मनाएंगे कि सबकी बुद्धि शुद्ध हो, भगवत चरणारविंद का आश्रय ले, तभी सुख शांति का अनुभव होगा। कोई भी दुख भगवत शरणागत को परास्त नहीं कर सकता। छाती की बात कहते हैं, कोई भी भयानक से भयानक दुख, अध्यात्म, केवल अध्यात्म में ताकत है, ना तो किसी इंजेक्शन में ताकत है, ना किसी दवा में ताकत है। भाई किडनी बदलवा लो, मान लो, तो मानसिकता बदल जाएगी क्या? भय मुक्त हो जाओगे क्या?
और अगर मन बदल गया, सा वही मन कृष्ण पदार, अब तो आनंद ही आनंद है, कोई परेशानी नहीं। तो ये मन को प्रभु के चरणों में लगाना, जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक सुख और शांति नहीं होगी। भगवान शंकर जी एक बात कह रहे हैं, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। हम अपने को भाग्यशाली कहते हैं, चाहते हैं कि हमारा भाग्य बदल जाए और हम सुख प्राप्त करें, हमारे भाग्य में दुख न रहे। पर जो भगवान से विमुख है, भगवान नाम जप नहीं करता, भगवान की आराधना नहीं करता, भगवान की लीला कथा कथन श्रवण नहीं करता, और विषयों के ही चिंतन में, विषय सामग्री बटोरने में, विषय भोगने में अपना समय बर्बाद कर रहा है, तो उसे भगवान शिव कह रहे हैं, ज्ञान समुद्र है, सुनो उमा ते लोग अभागी, वो अभागी है। हरि तज होए विषय अनुरागी, भगवान को भूल करके विषयों के खेल में लग गए तो ये कीमती मनुष्य जीवन गया। और किसी योनि में साधना भजन करके भगवान को रिझाया जा सके, ऐसा नहीं है। इसी मनुष्य योनि में केवल है। और इसमें आकर के यदि हम भगवान को भूल गए, उनका नाम, उनकी रूप, उनकी लीला, उनका गुण, तो सच्ची मानिए अभी समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। चाहे जितने अरब रुपया जमा कर लो, जब मरोगे तो कै रुपया जाएंगे। चाहे जितना बड़ा यहाँ का पद प्राप्त कर लोगे, मरोगे तो है ही ना। मरोगे तो तुम्हारे साथ अंगरक्षक चलेंगे, हवाई जहाज से जाओगे क्या परम पद में? कैसे जाओगे? कुछ नहीं। वहां की यात्रा अकेले आप किए हुए कर्म आपके साथ तो बेकार गया ना। अच्छा मान लो जैसे हम विदेश जाएं, किसी भी देश चले गए, अब वहां खूब कमा रहे हैं, रुपया बैंक में जमा कर रहे हैं, सब मकान सब खेती खरीद ली, लेकिन वहां का नियम है जब देश के बाहर निकलोगे और निकाले जाओगे एक समय में, तब आपको कुछ नहीं ले जाने दिया जाएगा। अब बोलो आपका सब करना बेकार हुआ कि नहीं हुआ? अगर विवेकी हो तो आपको क्या लगेगा कि यार मतलब ये सब बस ऐसे ही है, इसका नाम मृत्यु लोक है, यहां से कुछ भी नहीं ले जाओगे, शरीर भी तुम्हें यहीं छोड़ना है, अपना किया हुआ कर्म आप यहां से ले जाने नहीं दे। काल भगवान का शासन है, काल सब छीन लेता है, चल अपने किए हुए तो हुआ ना भाग्य। और नाम जब अगर किए हैं तो ये यही भगवान के विमान आए हैं। तुकाराम जी सदेह विमान में बैठ करके गए, श्री ध्रुवदास जी ध्रुव जी सदेह विमान में बैठ करके गए, मीरा जी सदेह भगवान में लीन हो गई, महाप्रभु चैतन्य देव सदेह, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी देखते देखते अंतर ध्यान हो गए, देह भी सच्चिदानंद में। नाम जप नहीं तो फिर कुछ नहीं, भजन नहीं तो कुछ नहीं, ये बात समझ लो। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान शिव जैसा कोई ज्ञानी है क्या? वो कह रहे हैं मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, सत हरि भजन जगत सब। चौपाई तो लगभग सबको याद होगी। चौपाई तो सबको याद होगी, लेकिन बात समझ में ले आ रही कि सत हरि भजन जगत सब। लेकिन हम लगे सपने में ही हरि भजन छूट गए और चौपाई याद। और सबको याद है कि जब अंतिम गति होती तो बोले राम नाम सत्य। अरे भैया जिंदा ले ले, जिंदा तो मंगल हो जाएगा, मरने के बाद जब सुनाई नहीं दे रहा है, जीवात्मा निकल गया तो उसको काने में रखे राम नाम सत्य है। अरे तो तू समझ ले कि इसके बाद तुम्हारा नंबर है, जिसको काने में ले जा रहे हो उसके बाद अपने लोगों का नंबर है, क्योंकि मृत्यु लोग है क्रम से। राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। तो सुनहु मां ते लोग अभागी, हरि तज होए विषय। जैसे बने पवित्र अपवित्र, भाव कुभाव, मन लगे ना लगे, राधा 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 राधा, परम मंगल हो जाएगा। इस कलिकाल में कोई और साधन सिद्ध हो सके बहुत ही कठिन है, क्योंकि कोई सामग्री शुद्ध नहीं। अब तरोई में इंजेक्शन लग रहे हैं, घिया में इंजेक्शन लग रहे हैं। अब बताओ, कहा जाता है हरी सब्जी खाओ स्वस्थ रहो,
और वो जो केमिकल जा रहे हैं तो कैंसर तो बनाएंगे ही, वो शरीर में रोग तो पैदा करेंगे। दूध में ऐसी चीजें मिलाई जाती है जो शरीर की आंतों को नुकसान करें। अब दूध न पे घी, अब मतलब आप सोचो किससे साधना करोगे? शरीर स्वस्थ नहीं तो साधना किससे करोगे? पदार्थ स्वस्थ पवित्र नहीं तो आराधना किससे करोगे? भाई दूध घी इन्हीं से तो आराधना होती कि भाई अभिषेक किया ठाकुर जी को, भोग लगा रहे हैं या यज्ञ कर रहे हैं। क्या जब कोई ऋषि यज्ञ करता था तो थोड़ी चर्बी डालते थे राक्षस आके, तो यज्ञ भ्रष्ट हो जाती थी, भ्रष्ट मानी जाती। तभी तो रक्षा के लिए भगवान श्री राम लखन जी को विश्वामित्र जी ले गए थे कि यज्ञ नहीं करने देते, भ्रष्ट कर देते। अब घी में चर्बी मिल के आ रही है तो भला यज्ञ हो गई, वो तो अलग से ऐसे डाले उसी में मिल के आ रही है। कैसे मतलब शुद्ध गाय का घी मिलना शुद्ध, तो साधन और नहीं। अब क्या, एक बात केवल, हरिर नामयु हरिर नामयु हरिर नामयु केवलम, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरिर नामयु केवलम। राधा राधा हरि हरि राम कृष्ण हरि, नाम उच्चारण करो, ये तुम्हारा मंगल कर देगा। अच्छा, इसमें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। माला माला मन आवे ले, माला मन आवे ना ले, अंदर ही अंदर गुनगुना ये जो फिल्मी धुनियों में राधा नाम गवाते ना, इसीलिए अनुमति दी कि जैसे नई समाज है, गाने का शौक है, तुम उस जो गाने संसार में गाए जाते हैं उन्हीं गानों में राधा नाम तुम गा सकते हो। राधा राधा राधा, कोई भी धुनी फंसा ली, राधा राधा राधा, तो किसी भी भाव से सही, पुत्र के बहाने नारायण नाम निकला तो परम पद को प्राप्त हुआ। तो यहाँ तो राधा राधा गा रहे हो, फिर तुम्हारा मंगल क्यों नहीं होगा? नाम जैसे बने वैसे नाम जप करो, हो सके कोई नशा मत करो, गंदे आचरण मत करो, तो मनुष्य जन्म लेना हमारा सार्थक हो जाएगा। यहां से जाए तो खाली हाथ न जाए। परम धन राधा नाम आधार, ये धन आपको छोड़ेगा नहीं, जहां जाओगे आपके साथ रहेगा। ये सिक्का ऐसा है हर लोक में चलेगा, और फिर नहीं, और हाथ से तो सुई की नोक पर कुछ नहीं जाता। इसलिए राधा राधा जपो, अच्छे आचरण करो, भगवान नाम ही आपको इस लोक और परलोक, महाप्रभु हरिवंश चंद्र ई परलोक सकल सुख पावत है। इस लोक में भी आप सुखी रहेंगे जो दुखालय का आ गया है। अगर भगवान के आश्रित हैं, भगवत भजन, तो ये लोक भी तुम्हारे लिए मंगलकारी हो जाएगा और परलोक भी मंगलकारी हो जाएगा। राधा वल्लभ।